लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो भाई जो वहाँ से मगरिब और ईशा की नमाज दोनों एक साथ पढ़ के सीधा निकले थे। और वहाँ से निकलने के बाद एक जगह रुकी थी और बस जहाँ पर लोग नहाए वहाए मस्त एहराम वगैरह बांधे। और वहाँ से निकलने के बाद सीधा जो है मक्का में बस पहुँची है एकदम फजर के बाद। सोचे तो फजर से पहले पहुँचेगी तो आराम से बढ़िया मक्का में फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, ताकि फ़जर के टाइम अगर आप पहुँच जाओ तो आसानी से हो जाता है। और जो अस्वद पत्थर होता है वो चूमने को भी मिल जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। तो भाई साहब यहाँ पर फजर बाद पहुँचे, रूम पर आए, फटाफट जो है अपना रूम चेक किए कौन सा है, क्या नंबर है, क्या नहीं, सामान वामान यहाँ रखे और रखने के बाद पहुँच गए वहाँ पर मक्का में उम्रा करने के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पहली नज़र देखिए। अब पहले नज़र देखते क्या आलम होता है वो आपको तो पता ही है। एकदम से मज़ा आ जाता, सुकून हो जाता। थकान इतना ज़्यादा था बेइंतहा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भाई साहब थकान का कुछ अंदाज़ा ही नहीं मिला कि हाँ थकान है भी या नहीं भी। तो आराम से बढ़िया भाई साहब वहाँ से तवाफ़ किए 7 बार। तो गाइस आपको बता दूँ, जब भी आप तवाफ़ करेंगे तो आपको जो है एक टावर जो होता है ना, क्लॉक टावर, वो आपको दिखेगा। उसी के सामने से आप 7 बार बढ़िया ऐसे उंगली से गिनते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा हो जाए आराम से। फिर उसके बाद जो है अलग जाना है। तो यहाँ पर भाई साहब जब भी तवाफ़ पूरा हो गया, 7वां हमारा चल रहा था, तो सोचे जो है संग अस्वद पत्थर चूमने को मिल जाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई साहब उस भीड़ में पत्थर के एक हाथ दूर यहाँ तक आके फिर पीछे, यहाँ तक आके फिर पीछे, फिर आके फिर पीछे, ऐसे ऐसे तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। लेकिन हम ना तो छू पाए ना तो चूम पाए। तो ना फिर हमने कहा भाई साहब अब निकलते हैं यहाँ पर। ये पैर वैर भाई साहब पूरा ऐसे लाल हो गया था। यहाँ पर पंजा पंजा ऐसे बना नज़र आ रहा था, इस पे लोग पैर रख रहे थे। उसमें इतनी तगड़ी भीड़ थी, पूछो हिम्मत भाई साहब। तो बहरहाल चूम नहीं पाए, लेकिन उम्रा अच्छे से तवाफ़ कर लिए एकदम मज़े से। उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं समझ में आए। तो वहाँ करने के बाद बारी आता है साफ़ा मरवा का, जो पहाड़ का है। वहाँ पर भी जाना पड़ता है, बिना वहाँ पर जाए उम्रा आपका मुकम्मल नहीं होगा। तो वहाँ से निकले तो वहाँ गए। अब वहाँ का ये सिस्टम है, ऐसे लंबा लंबा है, ऐसे जाना है सीधा। ऐसे एक जहाँ पत्थर रहेगा, साफ़ा मरवा वाला जो पत्थर रहेगा वो बना है, वो आप जाएंगे तो देख लेंगे। और वहाँ से सीधा ऐसे जाएंगे तो 1 हो जाएगा, उधर से यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब जो चीज़ वहाँ पर काबा में है चारों तरफ एक पूरा कंप्लीट करो तो 1 होगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा लाइन टाइप में है। एक बार ऐसे गए 1 हो गया, वापसी में यहाँ आ गए 2 हो गया। तो 7 बार यहाँ पर जो है कर ली। और भाई साहब यहाँ किए, उधर करने के बाद यहाँ है, चप्पल वप्पल तो था नहीं, नंगे पैर ही चल रहे थे। उधर तो जो है भीड़ में पहले से ही खूब लतियाया गया था, मतलब पैर ऊपर लग गया था। और वहाँ पर भी कैसे जैसे तैसे भाई साहब 7 चक्कर पूरा किए। हमने कहा उसके बगैर जो है वह उम्रा मुकम्मल होता नहीं भाई साहब। वो तो करना ही करना है आपको। सफ़ा मरवा पे जो है वहाँ पे तवाफ़ करना ही करना है। अब वहाँ पे करने के बाद भाई साहब पानी मानी का जो है जमजम उमजम पानी मज़ा आ जाता है पीने में भाई साहब। यह जैसे प्यास महसूस हो, जटाका प्लास्टिक के जो है वहाँ से निकाले और पिए झमाझम, पानी दबा के पिए जमजम का पानी। और भाई साहब पानी वानी पी के वहाँ से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद फिर भाई साहब देखा एक
औरत जो है पता नहीं सुडानी है कौन है, वो बेच रहे थे। तो हमने कहा लो ले लें भाई साहब। हालांकि साइज़ वाइज था नहीं सही से, और चप्पल कैसा होता वो हम आपको दिखा देते हैं। साइज़ वाइज कुछ था नहीं, 19-20 ऐसे ही था, लेकिन ले लिए। ये चप्पल भाई साहब ये ऐसे ही होता है यहाँ पर, जो 5 रियाल का ये मिलता है, इसको 5 रियाल का ले लो। चाहे जाते समय, हम तो आते समय लिए थे, जाते समय अंदर हम शुरुआत में जब एंटर हो रहे तब तो दिखा, लेकिन हम सोचा और अंदर जाएंगे दिखेगा तो ले लेंगे, लेकिन नहीं मिला। फिर पूरा नंगे पैर पूरा चला। और उधर जो है जहाँ साफ़ा मरवा में जो तवाफ़ करना होता है, वहाँ को थोड़ा सा ऐसा मतलब चखुंटा टाइप में से गुट्टा गुट्टा टाइप का ऐसे बना रहता है, तो पैर में जो है चुभता बहुत है जो है। लेकिन कैसे जैसे तैसे जो है वो पूरा कंप्लीट किए, बाहर निकल के जो है आराम से चले आए। बाहर भी था जो है जमजम पानी, वहाँ पर भी पिए। अब भाई बाहर निकलते निकलते एकदम इतनी ख़राब हालत हो गई थी। फिर थोड़ा और बाहर आए, वो दरवाज़ा नंबर 79 उधर ही से गए थे, और उधर ही से फिर निकले। और वहाँ से निकले तो जैसे ही एक चौकुंटा डिबिया टाइप में वहाँ पर बाहर की तरफ निकलने लगो, तो फर्श पे लगा मिलता है, तो वहाँ पर थोड़ा देर बैठ गए। और वहाँ से भाई साहब निकले अपने रूम की तरफ, यहाँ के लिए। अब यहाँ के लिए पैदल आने के लिए आधा घंटा का लमसम रास्ता दिखा रहा था लोकेशन पे। ओ भाई साहब वहाँ से यहाँ तक आने भाई साहब शरीर का जोड़ 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 ऐसे दर्द करने लगा। सब चीख चीख के ऐसा लगे चिल्ला रहा है, बस ठप हो जाओ, रुको कहीं, बैठो आराम करो। लेकिन हमने कहा भाई आराम करने लगेंगे तो फिर आराम ही करते रह जाएंगे, लेट हो जाएगा, क्योंकि भी जुम्मा की नमाज़ पढ़ना था। फिर वहाँ से जो है हम आए जैसे तैसे फटाफट, एकदम से लेटने का सोने का मन कर रहा है अभी भी, और तभी पहले भी कर रहा था जुम्मा से पहले। तो आए फटाफट नहाए वहाए, और जो है अपना एहराम मस्त बढ़िया धुल के टांग दिए। तो जब से सबसे ज़रूरी बात आपको बता दूँ गाइस, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो बस वाले से कह दो भैया एकदम 100% हमको बता दो, एकदम करीब में हमें रूम चाहिए, करीब में हमारा होटल होना चाहिए। ये नहीं बिल्लाइत में कर दो, वहाँ पर जाओ फिर आओ, उसी में हालत टाइट हो जाए और कुछ करने का मन ना करे। ये सब पता करके ही आना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी तो ये लोग भाई साहब बताते कुछ करते कुछ, कोई खौफ ही नहीं है कि इतनी पाक जगह पर लेकर जा रहे हैं लोग उम्रा कराने के लिए, लेकिन ये बताते हैं कि हाँ एकदम करीबी रहेगा। हमको भी ऐसे बताया था एकदम करीबी रहेगा, करीबी आधे घंटे का रास्ता पैदल है, चले आओ। वो धूप में हालत ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल गाइस हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए मेहनत करके अच्छे से बना रहे हैं। अभी हम बैठने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, सोच रहे हैं लेट जाएं, सो जाएं, एकदम नींद लगी है, क्योंकि कल से पूरा रात सोए नहीं हैं। अभी जो है जुम्मा की नमाज़ हो गया, अभी तक पूरा जो है सोए नहीं हैं। तो बहरहाल गाइस अभी हम भैया चल रहे हैं, सोएंगे कुछ, दिमाग एकदम काम करना एकदम से बंद कर दिया है। तो अभी फटाक से सोएंगे और अपने पैर को जो है थोड़ा सा आराम देंगे, उसके बाद ही दिमाग चलेगा। तो बहरहाल गाइस कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज ही शायद असर के बाद निकलना हो। बहरहाल हमारे रूम में 4 बेड है, 4 लोग एक साथ थे, और बाकी लोग तो अभी है नहीं है, वो लोग बाहर कहीं गए हैं। हो सकता है मक्का में ही हो, जुम्मा की नमाज़ वहाँ पढ़े हों, हम तो वहाँ पर दोबारा नहीं जा पाए, पास में ही मस्जिद थी वहाँ पर पढ़ लिए। तो थोड़ा सा सोएंगे, और जैसा भी होगा पता लगेगा कब निकलना है कब नहीं निकलना। तो मदीना के लिए जब सफ़र चालू करेंगे तो दोबारा फिर से हम आपसे मिलेंगे।